देखो ये जो 2.25 घंटे चली वार्ता थी ना, इस वार्ता में अहम एजेंडा क्या था? ऑब्वियस सी बात है, पुतिन इस जगह को छोड़ दो यार। पुतिन ने कहा नहीं छोड़ सकता। फिर पूछा गया जेलेंस्की के लिए, यार देखो वो बेचारा परेशान हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तो पुतिन ने कहा भाई मेरी जगह मैंने कब्जा कर ली, वहां रशियन लोग रहते थे, वो चाहते थे कि मैं आऊं, मेरी आवश्यकता थी, मैंने पूर्ति कर ली। वो बार बार कहा जा रहा था कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैंने उसको पनिशमेंट दे दिया, सिंपल। अब ट्रंप ने कहा भाई इसका सॉल्यूशन दो, क्या होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो फिर सॉल्यूशन क्या आया? बोले सर एक काम हो सकता है इसमें। बोले क्या? अब देखना ये बात जो है ना, ट्रंप सुझा रहे हैं पुतिन को कि देखो तुमको अगर मैं ये जमीन दे दूं जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें कोई दिक्कत? पुतिन ने कहा नो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में ट्रंप ने जेलेंस्की के हिस्से की जमीन अगर उनको देने की सोची तो जेलेंस्की को भी कुछ देना पड़ेगा, अदरवाइज वो बच्चा रूठ जाएगा। वो तो 14 तारीख से पहले ही पूरी दुनिया को एक करके बैठा है कि मेरे भविष्य का फैसला आप अकेले मत कर लेना। तो जेलेंस्की को डर क्या है? अगर ये जमीन दे भी दी जाए तो डर क्या है? एलॉन मस्क लंबे समय से कहते आ रहे थे ना कि जमीन दे दो और युद्ध खत्म करो। डर ये है यूक्रेन को कि ये एक बार आपने जमीन दे दी, बोले 2014 में भी इसने हमारे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, फिर बाद में आया 2022 में हमारे 4 हिस्से और ले गया, ये तो फिर आएगा, फिर आधा ले जाएगा, इसको कब रोकोगे? तो फिर ट्रंप ने ऑप्शन दिया कि देखो यूक्रेन को हम एक और अच्छी बात दे देते हैं, और वो ये कि हम उसे सिक्योरिटी गारंटी दे देते हैं। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या है? कि अगर इन हिस्सों को लेने के बाद भी रूस तुम पर हमला करता है तो हम तुम्हारे साथ होंगे और इसलिए तुम्हें ईयू और नाटो में शामिल कर लेंगे। तो यूक्रेन का जो डर है कि अगर मैंने ये हिस्सा दे दिया तो ये मेरा और हिस्सा खा जाएगा, उससे बचाने का एक ही तरीका है कि दुनिया के बाकी देश फिर उसे सिक्योरिटी गारंटी दें कि यूक्रेन तुम चिंता मत करो, अब ये तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन जो गया अब उसे जाने दो, क्योंकि वो भी 3 साल से प्रतिबंध झेल रहा है, उसने कर लिया, उसकी इच्छा है, पूर्ति हो गई, बाकी तुम दोनों के बीच में कुछ जगह इधर उधर करके सेटलमेंट कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। यूक्रेन क्या ये मान जाएगा? तो आंसर आता है कि साहब बिल्कुल मान सकता है, क्योंकि इसमें यूक्रेन की जीत है। कैसे जीत है? यूक्रेन की जीत इस तरह से है क्योंकि उसकी तो मंशा ही थी कि नाटो में और ईयू में मिला लो मुझे, ताकि मेरे ऊपर रशिया आक्रमण ना करे। लेकिन ये हार में कैसे बदलती दिखती है? वो हार इसीलिए तो है कि वो जाना ही इसलिए चाहता था कि उसके हिस्से पे कब्जा ना हो, लेकिन कब्जा कराकर अगर नाटो में जाके शामिल हुआ तो क्या खाक शामिल हुआ? फिर तो गया ही गया। तो एक तरह से दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे, ट्रंप ऐसा मास्टर प्लान बना रहे हैं। ये ट्रंप ने बातों में नहीं बताया, ये यूरोपियन देशों के मैंने स्टेटमेंट पढ़े, उनमें से निकल कर आया। आप कहें सर आप तो अंतर्यामी हैं, मैं नहीं हूं, मैंने उनका कंटेंट पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि जेलेंस्की को 18 तारीख को बुलाया है पापा ने। शायद मेरे देश की बर्बादी का ख्याल आज आया है, इसीलिए ट्रंप पापा ने मुझे 18 अगस्त को अमेरिका बुलाया।